हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे गीता कोर्स के एपिसोड 2 में। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। हमने गीता की महिमा, उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रासंगिकता को समझा। लेकिन आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आखिर कृष्ण है कौन? हम बचपन से सुनते आए हैं कि कृष्ण भगवान है। मंदिरों में उनकी पूजा होती है, जन्माष्टमी मनाई जाती है। लेकिन अगर कोई पूछे कृष्ण को भगवान क्यों माना जाता है, तो क्या हम उसका जवाब दे सकते हैं? क्या कृष्ण एक महान राजा थे, एक योगी थे, एक आदर्श व्यक्ति थे, या सच में परम सत्य है? आज का पूरा सेशन इसी प्रश्न का विवेचन करेगा और हम भावना के साथ साथ तर्क और शास्त्रीय दृष्टिकोण दोनों का सहारा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान का अर्थ क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है। हमारे शास्त्रों में महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण में भगवान की परिभाषा दी है। उनके अनुसार जिस व्यक्ति में 6 दिव्य गुण पूर्ण रूप से उपस्थित हों, उसे भगवान कहा जाता है। यह 6 गुण हैं। नंबर 1, ऐश्वर्य यानी अनलिमिटेड वेल्थ। सारी संपत्ति का अंतिम स्वामी कौन है? जो सब कुछ का मालिक है, वही पूर्ण ऐश्वर्य का अधिकारी है। नंबर 2, वीर्य यानी अनलिमिटेड स्ट्रेंथ। ऐसी शक्ति जो किसी भी भौतिक सीमा से परे हो। कृष्ण की गोवर्धन लीला इसका प्रसिद्ध उदाहरण मानी जाती है। नंबर 3, यश यानी अनलिमिटेड फेम। ऐसी प्रसिद्धि जो समय और सीमाओं को पार कर जाए। हजारों वर्षों बाद भी कृष्ण का नाम दुनिया भर में लिया जाता है। नंबर 4, श्री यानी अनलिमिटेड ब्यूटी। कृष्ण को ऑल अट्रैक्टिव कहा गया है। ऐसी सुंदरता जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि व्यक्तित्व, चरित्र और प्रेम से भी परिपूर्ण हो। नंबर 5, ज्ञान यानी अनलिमिटेड नॉलेज। भगवत गीता उनके ज्ञान का एक अद्भुत प्रमाण है। आज भी विद्वान उसके सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। नंबर 6, वैराग्य यानी अनलिमिटेड रिनंसिएशन। सब कुछ होते हुए भी किसी वस्तु से बंधे न रहना। यह कृष्ण के चरित्र की एक अनोखी विशेषता है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण में यह 6 गुण पूर्णता के साथ विद्यमान है। इसीलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, तो वे मनुष्य रूप में धरती पर क्यों आते हैं? भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। अर्थात मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। उन्हें सामान्य मनुष्य के जन्म की तरह नहीं समझना चाहिए। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक जेल है। उस जेल में कई कैदी बंद हैं। अब जेल का अधिकारी उस जेल का निरीक्षण करने आता है। क्या वह भी कैदी है? नहीं, वह अपनी इच्छा से आता है और अपनी इच्छा से चला जाता है। उसी तरह जीव अपने कर्मों के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं। लेकिन भगवान किसी कर्म के बंधन में नहीं आते। वे अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। इसी को अवतार कहा जाता है। अवतार का अर्थ है जो ऊपर से अवतरित हो। अब एक और गहरा सिद्धांत समझते हैं। शास्त्रों में अवतार और अवतारी का वर्णन मिलता है।
अवतार अर्थात दिव्य आविर्भाव और अवतारी अर्थात उन सभी अवतारों का मूल स्रोत। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवान, अर्थात आप ही परम ब्रह्मा और परम धाम है। इसी तरह ब्रह्मा संहिता में कहा गया है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। यह श्लोक कृष्ण को सर्व कारण कारणम अर्थात सभी कारणों का कारण बताता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक सरल उदाहरण देखिए। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। सभी दीपक समान रोशनी देते हैं, लेकिन प्रथम दीपक मूल स्रोत रहता है। वैष्णव परंपरा के अनुसार कृष्ण को इसी मूल स्रोत के रूप में देखा जाता है। कृष्ण के व्यक्तित्व की सबसे विशेष बात क्या है? उनकी सरलता, उनका प्रेम और उनका मधुर स्वभाव। वही कृष्ण जो गीता का ज्ञान देते हैं, वही यशोदा मैया के लाडले बालक भी हैं। वही अपने मित्र सुदामा का आदर करते हैं, वही अर्जुन के सारथी बनते हैं। यही कृष्ण को अन्य महान व्यक्तित्वों से अलग बनाता है। शक्ति और विनम्रता का ऐसा संगम बहुत विरला देखने को मिलता है। वे केवल पूज्य नहीं लगते, वे अपने लगते हैं। इसीलिए उन्हें भक्तवत्सल कहा गया है, जो अपने भक्तों से विशेष स्नेह रखते हैं। आज का होमवर्क। नंबर 1, भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 9 पढ़िए। नंबर 2, भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 12 और 13 पढ़िए। नंबर 3, सोचिए कृष्ण के किस गुण ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। अगले एपिसोड में हम कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि आखिर वह कौन सी परिस्थिति थी जिसने अर्जुन को विषाद से भर दिया। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।